Hello students, welcome to my channel and today's topic is exothermic and endothermic reactions. So exothermic reactions are the chemical reaction in which formation of products is accompanied by evolution of heat are known as exothermic reaction. यानी exothermic reaction जिसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक समीकरण जिनमें कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कोई जो उत्पाद बनेगा उसमें एवोल्यूशन ऑफ हीट हो यानी उसमें ऊष्मा का निकलना हो, उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. लेट्स टेक अ एग्जांपल. हियर एग्जांपल इज कार्बन प्लस O2 यानी C प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस हीट. यहाँ पे जो हीट है यही आपको बताती है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. कैसे कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो उसमें हीट भी मिलती है और जो हीट निकलती है उसी से हमें पता चलता है कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की. तो द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज accompanied by the absorption of heat are known as exothermic reactions. एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे कहा जाता है ऊष्माशोषी रिएक्शंस, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं. वे केमिकल रिएक्शन जिनमें जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो कैसा होगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा यानी उसमें ऊष्मा का शोषण होगा, उसमें जो ऊष्मा होगी वो ली जाएगी. जब ऊष्मा उसमें अवशोषित होगी तो उसे ही कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो देती है 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड. और यहाँ पे हीट जो है वो ली जा रही है. यहाँ पे इसीलिए प्लस नहीं माइनस का साइन लगाया गया है, जस्ट ऑपोजिट, जिसे बताया गया है कि हीट यहाँ पे ली गई है, गेन की गई है, तो अब्जॉर्व की जा रही है. इसका और अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में. एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी होती है, जिसमें आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आप जानते हैं पौधे जो होते हैं वो सनलाइट लेते हैं. सनलाइट यानी जो होती है हीट ही है. और एक्सोथर्मिक का एक रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल ये भी है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान हम ऊष्मा को जो होता है निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं. तो इसलिए ये एक अच्छा उदाहरण है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you.